स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का ओपीएस न्यूज पर। तो आइए दोस्तों बात करते हैं कोरोना वायरस से जुड़ी आज की बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 15 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जहां पर सबसे पहले आपको बता दें दोस्तों कि कोरोना वायरस के पॉजिटिव मामले जो 70 लाख के पार पहुंच गए हैं। दोस्तों एक लाख करते करते कितने लाख हो चुके हैं? 70 लाख। अगर ये हालात चलते रहे ना तो बहुत ही जल्द भारत में कोरोना वायरस के जो पॉजिटिव मामले है ना वो दोस्तों 1 करोड़ के भी पार जा सकते हैं। और उसी बीच कोरोना वायरस की दवाई को लेकर, वैक्सीन को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। कोरोना वायरस के कुछ लक्षण में भी यहाँ पर वैज्ञानिकों ने एक नई रिसर्च हुई है और साथ ही सरकार की तरफ से अनलॉक 5 को लेकर, लॉकडाउन को लेकर दोस्तों बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है। स्कूल और कॉलेज खोलने की घोषणा की जा चुकी है और साथ ही देश और दुनिया की जानते हैं दोस्तों कोरोना वायरस से जुड़ी 15 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरों की ओर समय दोस्तों बने रहेगा इस वीडियो के साथ आखिर तक। चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़े खबर से, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी प्यार भरी सी गुजारिश करते हैं कि दोस्तों अगर आप अपने चैनल ओपीएस न्यूज पर पहली बार जो वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे का लाल कलर का सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास वाले घंटी बटन को भी दबा दीजिए, ताकि दोस्तों आप रह पाएंगे दिन भर की सभी प्रकार की लेटेस्ट और काम की खबरों से हमेशा अपडेट। तो चलिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है कोरोना वायरस को लेकर। भारत देश में 24 घंटों में आए 73,272 नए मामले, 926 व्यक्तियों की हुई मौत। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि भारत में बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस संक्रमण के 73,272 नए मामले दर्ज किए गए हैं। और इसी के साथ संक्रमण में दोस्तों यहाँ पर कुल पॉजिटिव व्यक्तियों की बात करें तो 70,53,427 पॉजिटिव आंकड़े पहुंच चुके हैं। और साथ ही दोस्तों पिछले 24 घंटों में 926 व्यक्तियों की मौत हो चुकी है और अब तक कुल 1,08,378 व्यक्तियों की जान चली गई है कोरोना वायरस के चलते। हालांकि राहत भरी खबर यह है कि 60,77,000 व्यक्ति जो है ना वो दोस्तों कोरोना वायरस के चलते ठीक हो चुके हैं, स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दोस्तों एक नजर में आपको बता दें कि सबसे ज्यादा आंकड़े जो है ना दोस्तों कुल पॉजिटिव व्यक्ति पूरे विश्व में सबसे ज्यादा अमेरिका में है। लेकिन अगर यही हालात बने रहे तो अगले 7 से 15 दिनों में ये जो अमेरिका देश को भी क्रॉस कर जाएगा और दोस्तों पूरे विश्व में यानी कि पूरे संसार में कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा और बुरी तरह से ग्रसित होने वाला देश केवल और केवल भारत देश बन जाएगा। आपको बता दें यहाँ पर महाराष्ट्र में 15 लाख, आंध्र प्रदेश में 7,50,000, कर्नाटक में 7 लाख, तमिलनाडु में 6,51,000, उत्तर प्रदेश में 4,33,000 और देश की राजधानी दिल्ली में 3,06,000 कोरोना वायरस के पॉजिटिव मामले जो सामने आ चुके हैं। चलिए अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। रिसर्च में हुआ बड़ा खुलासा, हल्का कोरोना संक्रमण भी आपको कई महीनों तक रख सकता है बीमार। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस के जो मेन यहाँ पर लक्षण पाए जाते हैं ना, जिसमें सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी, छींक आना, उसके अलावा दोस्तों नाक बंद होना और सबसे महत्वपूर्ण स्वाद और गंध को महसूस नहीं कर पाना, ये जो महत्वपूर्ण लक्षण है ना कोरोना वायरस के, और यही लक्षण जो है ना वो दोस्तों कॉमनली सभी के अंदर पाए जाते हैं। लेकिन आपको बता दें कि बहुत सारे व्यक्ति ऐसे भी होते हैं ना जिनमें कोरोना वायरस का कोई भी लक्षण दिखाई नहीं देता है और उनके बावजूद आपको बता दें कि फ्रांस की एक रिसर्च से हाल ही में पता चला है कि हल्का कोरोना संक्रमण भी आपको कई महीनों तक बीमार रख सकता है। कोरोना से संक्रमित हुए लगभग 2/3 जो मरीज है ना उनमें दोस्तों इस तरह के लक्षण पाए गए कि उनको कोरोना वायरस का कोई भी लक्षण नहीं था, लेकिन 2 महीने बाद वो लगातार बीमार रहे और उनमें कोरोना वायरस के पॉजिटिव लक्षण जो महसूस हुए। ऐसे में कोरोना वायरस हल्का लेने का बिल्कुल भी नहीं है। और इसी बीच दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर निकल कर आ रही है, कोरोना काल में गर्भवती महिलाओं के लिए दोस्तों बड़ी चेतावनी जारी की गई है सरकार की तरफ से। और वहीं सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि कुंवारे लोगों को कोरोना से मौत का खतरा सबसे ज्यादा, शोधकर्ताओं ने दे दी है चेतावनी। आखिर दोस्तों कुंवारे लोगों में इस तरह का क्या है बन रहा है माहौल, जिसके मद्देनजर कोरोना वायरस से मरने वालों का सबसे बड़ा खतरा जो दोस्तों कुंवारे लोगों के लिए ही जारी किया गया है। पूरी खबर जानेंगे डिटेल के साथ, लेकिन उससे पहले दोस्तों एक और बड़ी खबर निकल कर आ रही है, फूंक मारते ही मिलेगी कोरोना की रिपोर्ट। भारत और इजराइल ने मिलकर बनाई कोरोना की नई जांच किट। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि भारत और इजराइल के वैज्ञानिकों ने संयुक्त रूप से मिलकर एक कोरोना वायरस की नई जांच किट बनाई है, एक नई टेक्नोलॉजी विकसित करी है, जिसमें दोस्तों वो सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि कोरोना वायरस का जो टेस्ट है ना वो फूंक मारते ही सामने आ जाएगा। और दोस्तों अब तक की ऐसी बनी हुई सबसे फर्स्ट विकसित टेक्नोलॉजी है जहाँ पर मात्र 1 मिनट से भी कम समय में कोरोना वायरस की जांच जो है दोस्तों सामने आ जाएगी और इससे भारत देश के लोगों को सबसे बड़ा फायदा होगा। विशेष रूप से यहाँ पर भारत के हालात आपको बता दें कि भारत में कोरोना वायरस की जो रिपोर्ट होती है ना वो लगभग 24 से लेकर 36 घंटों में सामने आती है। और दोस्तों इतने लंबे समय तक कोरोना वायरस की रिपोर्ट नहीं आती है ना तो तब तक उनका इलाज भी नहीं चल पाता है। और यहाँ पर भारत देश के कई बड़े अस्पतालों के हालात आप देख लीजिए कि कोई भी किसी भी गंभीर बीमारी से ग्रसित ही क्यों ना हो, जब हॉस्पिटल में चला जाता है तो सबसे पहले उसका कोरोना वायरस का टेस्ट किया जाता है। जब 2 दिन बाद कोरोना वायरस की रिपोर्ट आती है, नेगेटिव आती है ना, तो ही दोस्तों उस बीमारी का इलाज चालू किया जाता है, वरना उस मरीज को दोस्तों क्वारंटाइन कर लिया जाता है। विशेष रूप से सबसे ज्यादा बड़े हॉस्पिटलों में यही हालात चल रहे हैं। वैसे अगर आपका हॉस्पिटल का कहीं काम पड़ा हो तो दोस्तों आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा कि हॉस्पिटल के फिलहाल मौजूदा हालात किस तरह के हैं, क्योंकि कोरोना वायरस के मद्देनजर हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स वगैरह है ना वो दोस्तों गंभीर मरीजों का इलाज बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। इसी के मद्देनजर यहाँ पर भारत देश में जब एक ऐसी नई टेक्नोलॉजी विकसित की है जिसमें कोरोना वायरस की जो टेस्ट रिपोर्ट है ना वो दोस्तों मात्र 1 मिनट से भी कम समय में मिल जाएगी। तो ऐसे
समय फटाफट से रोगियों का इलाज चालू हो जाएगा, जिससे कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या में भी कमी आएगी। वैसे दोस्तों आप कौन से गाँव, शहर या फिर राज्य में रहते हैं, एक बार बताना जरा वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और आपके यहाँ पर कोरोना वायरस के क्या है हालात, हॉस्पिटलाइजेशन की क्या है सिस्टम, क्या कुछ चल रहा है दोस्तों, प्रैक्टिकल हालात आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। फिलहाल आपको बता दें यहाँ पर राज्य सरकार की तरफ से कोरोना वायरस के टेस्ट करवाने के लिए जो चार्जेस रखा गया है ना, वो राजस्थान सरकार की तरफ से 1200 रूपए, झारखंड सरकार की तरफ से 1500 रूपए रखे गए हैं। कई अन्य सरकारों की तरफ से लगभग 1500 रूपए यहाँ पर कोरोना वायरस की टेस्टिंग का चार्ज रखा गया है। और लगभग सरकारी हॉस्पिटल में यहाँ पर फ्री में भी सुविधा मिल रही है। और इसी बीच अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि इंसान की त्वचा पर कितनी देर तक जिंदा रह सकता है कोरोना वायरस, शोधकर्ताओं ने जारी किया सनसनीखेज खुलासा। जी हाँ, आपको बता दें कोरोना वायरस इंसानी त्वचा पर 9 घंटे तक जीवित रह सकता है और ये बात एक नए अध्ययन में सामने आई है। दरअसल यहाँ पर रिसर्च करने वालों की टीम ने इन्फ्लुएंजा वायरस और नोवेल कोरोना वायरस के तुलनात्मक अध्ययन के बाद जो नतीजा निकाला ना, उसको जानकर आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि इंसान की त्वचा यानी कि शरीर, हाथ, पैर वगैरह वगैरह कोई भी शरीर का अंग आप मान लो, मतलब वहाँ पर जो कोरोना वायरस जिंदा रहता है ना, वो 9 घंटों तक जिंदा रह सकता है। जबकि दूसरे जो वायरस यानी कि सामान्य सर्दी, जुकाम, बुखार के जो वायरस होते हैं ना, वो लगभग 2 घंटों बाद निष्क्रिय हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं। ऐसा में दोस्तों कोरोना वायरस को हल्के में लेने की भूल कर भी गलती ना करें। आप ये सोचकर मत रह जाइएगा कि दोस्तों मैं तो बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मेरे को कोई भी कोरोना अटैक नहीं कर सकता वगैरह वगैरह, क्योंकि दोस्तों एक ताजा रिसर्च में खुलासा हुआ है ना कि यहाँ पर मरने वालों की संख्या जो है वो युवा वर्ग की सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है, क्योंकि युवा वर्ग ही सबसे ज्यादा लापरवाह हो रहा है। और दोस्तों एक और बड़ा खुलासा भी हुआ है कि यहाँ पर महिलाओं से ज्यादा पुरुषों में संक्रमण के मामले देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि दोस्तों महिलाएं तो रहती है ज्यादातर घर पर और पुरुष जो है दोस्तों घर से बाहर निकल जाते हैं और यहाँ पर लगातार मास्क का इस्तेमाल नहीं करते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह का पालन नहीं करते हैं। तो इसी का मद्देनजर महिलाओं की तुलना में भारत देश के आंकड़ों पर अगर रिसर्च करें तो पुरुषों में जो कोरोना वायरस के पॉजिटिव आंकड़े वो सबसे ज्यादा पाए गए हैं। चलिए अगली बड़ी खबर जानते हैं कि कुंवारे लोगों को कोरोना से मौत का खतरा सबसे ज्यादा, रिसर्च करने वालों की टीम ने दी भयंकर चेतावनी। जी हाँ, जानते हैं दोस्तों पूरी खबर डिटेल के साथ, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं हमेशा की तरह आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में ए से लेकर जेड तक कुल कितने अक्षर होते हैं? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा, अंग्रेजी वर्णमाला में ए से लेकर जेड तक कुल कितने कैरेक्टर्स होते हैं? तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चन का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों सही जवाब देने वाले किन्हीं 5 कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उन्हें दिया जाएगा एक 84 दिन वाला मोबाइल रिचार्ज बिल्कुल फ्री, और वो भी दोस्तों हाथों हाथ दिया जाएगा। यहाँ पर ओपीएस न्यूज टीम के द्वारा कोई भी उधारी वगैरह नहीं रखी जाती है। चलिए फिर से करते हैं शुरुआत खबरों की तरफ। तो बड़ी खबर आ रही है, कुंवारे लोगों को कोरोना से मौत का खतरा सबसे ज्यादा, शोधकर्ताओं ने दे दी है भयंकर चेतावनी। आपको बता दें पूरी दुनिया में फैल चुके कोरोना वायरस को लेकर लगातार रिसर्च जारी है और आए दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब एक नए स्टडी में ऐसा खुलासा किया गया जो कि बेहद ही हैरान कर देने वाला है। दरअसल शोध के मुताबिक शादीशुदा लोगों की तुलना में कुंवारे लोगों को कोरोना वायरस से मौत का खतरा ज्यादा है। आपको बता दें स्वीडिश नेशनल बोर्ड ऑफ हेल्थ एंड वेल्थ फेयर के द्वारा स्वीडन में कोरोना वायरस के कारण हुई मौत के आधार पर यह खुलासा किया गया और शोधकर्ताओं ने इसे लेकर चेतावनी भी जारी कर दी है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये जो नया रिसर्च है ना, वो स्वीडन की यूनिवर्सिटी ऑफ स्टॉकहोम के शोधकर्ताओं ने किया है। और यहाँ पर रिसर्च करने वालों के मुताबिक कुंवारे लोगों के अलावा जिन लोगों में जहाँ जहाँ दोस्तों कोरोना से मौत की संभावनाएं ज्यादा है ना, उनमें कम इनकम वाले, कम पढ़े लिखे लोग और कम से कम और दोस्तों मध्यम आय वाले देश जो सबसे ज्यादा शामिल है। मतलब कि दोस्तों यहाँ पर जो व्यक्ति अविवाहित है यानी कि कुंवारे है ना, उनमें यहाँ पर दोस्तों शादीशुदा लोगों की तुलना में मौत का खतरा बिल्कुल दुगुना हो जाता है, यानी कि कुंवारे लोग दुगुने मर रहे हैं बजाय के शादीशुदा लोगों के। हालांकि इसके पीछे का कारण क्या है आपको बता दें, शादीशुदा लोगों की तुलना में अविवाहित लोगों को कम सुरक्षित वातावरण मिलता है, इसलिए उनके बीमार पड़ने की संभावना ज्यादा होती है। मतलब दोस्तों यहाँ पर जो भारत की सौभाग्यवती नारियां होती है ना, वो दोस्तों क्या है कि अपने हस्बैंड की सेहत का पूरा ख्याल रखती है, टाइम पर उनको टिफिन बना के देती है, खाना वगैरह टाइम पर खिलाती है। इसी के मद्देनजर यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर सेहत जो अच्छी रहती है ना शादीशुदा लोगों की, इसलिए उनको कोरोना वायरस का खतरा तो हो सकता है लेकिन मरने का खतरा बहुत ही कम है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ दोस्तों, रिसर्च कर रही है। हालांकि इसके पीछे कुछ और फैक्टर्स भी है दोस्तों, उनके बारे में भी करेंगे कुछ और वीडियो में डिटेल के साथ चर्चा करेंगे, क्योंकि रिसर्च की जो टीम है वो लगातार इसके बारे में शोध कर रही है। और इसी बीच अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि कोरोना काल में गर्भवती महिलाएं हॉस्पिटल जाते वक्त इन बातों का रखे विशेष रूप से ध्यान है। जी हाँ, आपको बता दें कोरोना वायरस महामारी के बीच जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौट रही है। चलिए यहाँ पर दोस्तों गर्भवती महिलाओं के लिए जो कुछ विशेष सावधानी बरतने की जरूरत बताई गई है ना, तो अगर आप आने वाले दिनों में अपने नियमित जांच के लिए हॉस्पिटल जाने की सोच रही है तो कुछ विशेष बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। सबसे अहम चीज होती है दोस्तों तनाव, जो कि बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए गर्भवती महिलाओं को, और इससे बचने के लिए लंबे समय तक सोवर्स लेना चाहिए और ध्यान योग करना चाहिए, मनपसंद किताबें वगैरह पढ़नी चाहिए, जिससे कि दोस्तों मस्तिष्क को और अपने मन को आराम मिलता है। बाहर निकलते वक्त अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए, अगर जरूरत नहीं है तो घर से बाहर बिल्कुल भी ना निकले। विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं का जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है ना दोस्तों, रोग प्रतिरोधक क्षमता वो कुछ कमजोर होती है और इसी के मद्देनजर उनको कोरोना वायरस बहुत ही जल्दी से अपनी चपेट में ले सकता है। हालांकि दोस्तों एक दो रिसर्च में यह भी सामने आया है कि अगर माता गर्भवती है ना और गर्भकाल के दौरान अगर माता जो है ना वो दोस्तों कोरोना वायरस से संक्रमित हो जाती है तो शिशु
में कोरोना वायरस होने का जो खतरा होता है वो बहुत ही कम स्तर पर हो जाता है। कुछ सावधानी रखने के पश्चात अपने शिशु को दोस्तों यहाँ पर एक नॉर्मल डिलीवरी के साथ बिना कोरोना वायरस से संक्रमित किए भी उसका ध्यान रखा जा सकता है। चलिए बड़ी खबर आ रही है, जनवरी की शुरुआत में अमेरिका में आ सकता है कोरोना वायरस का टीका। जी हाँ, दरअसल अमेरिका में कोविड-19 संक्रमण को काबू में करने के प्रयासों का नेतृत्व कर रहे अमेरिकी प्रशासन के एक अधिकारी ने कहा कि देश में जनवरी 2021 की शुरुआत में कोरोना वायरस का टीका उपलब्ध हो सकता है, जबकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि टीकाकरण इस महीने से शुरू हो सकता है। और दोनों दलों के जो कई सांसद, विशेषज्ञ और जन स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि देश सर्दियों में संक्रमण के मामले बढ़ने की आशंका के मद्देनजर इससे निपटने के लिए तैयार नहीं है। और इसी के साथ जान लेते दोस्तों आज की अगली और अंतिम खबर, सरकार का बड़ा ऐलान, सर्दियों में और भी भयंकर रूप से बढ़ सकता है कोरोना वायरस का मामला। जी हाँ, दरअसल इस समय ज्यादातर लोगों के दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा है कि सर्दियों में कोरोना वायरस किस तरीके से व्यवहार करेगा, क्योंकि सर्दियों में आमतौर पर लोगों में सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी वगैरह ये जो प्रॉब्लम होती है वो बिल्कुल नॉर्मली हो जाती है। और कई विशेषज्ञों ने इस मौसम में संक्रमण तेजी से फैलने और महामारी के बिगड़ने की आशंका भी जताई है। ऐसे में दोस्तों उम्मीद लगाई जा रही है कि सर्दियों में वायरस से होने वाली ज्यादातर बीमारियां, खास करके श्वास संबंधी बीमारियों के मामले में ठंड के मौसम में और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। और इसका सबसे सटीक उदाहरण है फ्लू वायरस, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा मौत भी दोस्तों सर्दियों में होती है। ऐसे में सर्दियों के मौसम में तो अपने घर पर बड़े बुजुर्गों का, छोटे बच्चों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, उनको कोरोना वायरस से बचाने का प्रयास करना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ आज के मुख्य समाचार कोरोना वायरस के अपडेट से जुड़ी इस बड़ी खबरों के वीडियो को फिलहाल यहीं पर देते हैं विराम। फिर मिलेंगे एक और नई और काम की खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे।